वेलकम बैक। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बोर्ड के अकॉर्डिंग भी और आपके नीट के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन जो आपका बन के आ रहा है, बोल रहा है यह क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन इज अबाउट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स काइनेटिक एनर्जी इन दैट स्टेट इज। तो इसे जनरली यहाँ देखिए, जब ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाता है कि जब कोई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होता है तो जनरली यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि एनर्जी जो आता ना, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द टोटल ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे ई लिख दीजिए ऐसे, टोटल एनर्जी टी या ई जो भी आप लिखना चाहें, यानी आपका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द वेरी कंपल्सरी। ठीक है, ये चीज चाहिए। तो जनरली यदि हम देखें कि द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहा है, ठीक है, आप द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ अबाउट हाइड्रोजन अबाउट इतना 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ई की वैल्यू दे रखा है। अब जनरली ये ई की वैल्यू गिवन किया है तो कितना कर रहा है ये चीज इसमें ध्यान देना है। तो आप सोच पाओगे काइनेटिक एनर्जी है तो भैया हम पहले निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला पिछले पढ़ते आ रहे हैं 1/4 कि भाई जेड है और ई अपॉन दैट आर पोटेंशियल एनर्जी ई, क्योंकि W इक्वल टू यू होता ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है इसकी वर्क डन होता है 1/4 नॉट क्यू बाई द Q1 Q2 लिखते थे, Q1 Q2 बाई आर ये होता है। तो एक जो है यहाँ पे जेड बताया गया कि हाइड्रोजन एटॉम के लिए और ई हो गया, इन दोनों कंडीशन में Q1 Q2 तो जेड ई बाई द आर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पहला नाम। अब ये हम बात करते हैं, ये आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन है। आप इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी के लिए यहाँ पे बातें की जाएगी तो हम देखिए, हम यहाँ चाहते तो पी दिखा दीजिए, चाहिए पोटेंशियल एनर्जी यू से भी डालते तभी होता, तभी यहाँ पर आता 1/4 एप्सिलॉन नॉट जेडी बाय द आर। बट कंडीशन इसमें क्या आपको देखने मिलेगा, ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, जैसे एज वेल अल्फा पार्टिकल्स जो बमबारी की जाती है 2 का इंक्रीज होता है। सिमिलरली इन दिस यहाँ भी 2 का होगा, बट जब डिवाइड करोगे पर का निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। जैसे एज वेल दिया कि कोई कहा गया कि 2x इक्वल टू आपका यहाँ y है, तो x का निकालें तो क्या होगा y/2। इससे कैसे डिवाइड की x एंड y इन द वेरिएबल कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को उसमें पुट कर दीजिए, यही हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब इसमें हम बात करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में तो इसकी वैल्यू होता है माइनस, जो चार्जेस होंगे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस वो माइनस होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन देयर इज द चार्जेस इज नेगेटिव। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो जब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करिए तो देखिए क्या क्या निकलेगा। के ई की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट जेड जेड ई बाई आर प्लस पी की वैल्यू दिस 4 2 जा 8, डायरेक्टली यहाँ पे इंटू कर रहे हैं, 4 2 जा 8 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ हो जाएगा माइनस जेड ई बाई द। ठीक है, तो सिंपल सा आप देखना है यहाँ पे कि टोटल एनर्जी की बात कर लेते हैं। ET ऐसे लिख दीजिए, ये T से टोटल के लिए। सपोज यदि यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं यहाँ भी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्यों ना हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे 2 से डिवाइड, क्यों ऐसा कर रहे हैं, वी वांट टू द ये सेम हो जाएगा। तो सेम हो जाएगा तो ऊपर वाला क्या करते हैं, ऐड या माइनस, ऐड या प्लस कर लेते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए 8 पाई, ठीक है, इस
8 पाई स्पाइनल आर देखिए 2ZE माइनस प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा ZE, तो देखिए यहाँ नथिंग है तो 1, तो 2ZE में से इतना माइनस के कितना आएगा ZE बाई का 8 पाई स्पाइनल आर। ये हुआ नेट एनर्जी। क्या कर रहा है द काइनेटिक एनर्जी इन द स्टेट इज, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। ये टोटल एनर्जी की बात आ गया। अब बताइए यहाँ पे सिंपल सा दिमाग लगाना है, ठीक है, कि यहाँ पे ZE बाई 8 पाई बाई इतना हो गया श्योर। और जब किसी की वैल्यूएशन क्या होता है यहाँ पे देख पाएंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी है हा? तो क्या आप इसको इस तरह ले सकते हैं 1/2 ZE 4 पाई, ठीक है, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए लिखिए हाफ, क्या हो जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/4 का ZE अपन भाई यार यहीं से इसका वैल्यू भी रख रहे हैं नाम 1 से श्योर, ठीक है। आइए हो गया ET 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा 2 टोटल एनर्जी इक्वल टू द KE, यही हुआ आंसर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अबाउट ऑफ इतना, ठीक है। हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो ये यहाँ पे नेगेटिव लेके चलिएगा, यहाँ प्लस माइनस दोनों आप सेट कर सकते हैं, तो माइनस एंड KE की वैल्यू यहाँ हो जाएगा आपका 3.4 -7, ठीक है। माइनस में क्या कर सकते हैं प्लस कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट हटा दीजिए माइनस से, तो बस ये 3.4। यानी बस इतना भी याद रखना है कि when the total energy of any electron, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जगह आप कोई भी अल्फा पार्टिकल्स बीटा एंड गामा लिख सकते हैं। आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पहले से दूसरे में तीसरे में ऐसे जितने रहें, तो उस कंडीशन में आप हाइड्रोजन अबाउट इतना रहेगा, बस इतना ध्यान रखेंगे 2 टाइम आपका टोटल एनर्जी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो यहाँ पे जितना दिया रहेगा वही उसकी इक्वल हो जाता है। तो 3.4 इज योर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। तो कौन होगा आपका माइनस वाला होगा नहीं, बस ये होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे माइनस भी दिया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पर ऑलरेडी मैं माइनस ले चुका हूँ, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे मैं ले चुका हूँ, नहीं माइनस ले चलते कोई माइनस यहाँ पर आता तभी आंसर हो जाता, लेकिन जब हम ऑलरेडी माइनस ले चुके होते हैं यहाँ पे इतना हो जाएगा, ठीक। तो ये बारीकी चीज़ आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो को समझ में आएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। कोई भी कमेंट, कोई भी ऐसा चीज़ें जो आपको पूछता है तो पूछ, हर समस्याओं का समाधान यहाँ पर होगा। सो थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये से कहा जाए कि कोई एटॉम हो, हाइड्रोजन एटॉम अदरवाइज कोई भी एटॉम हो, और उस पर ये बताया जाए कि उसके रेडियस कितने होंगे, अदरवाइज उस एटॉम का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर उसके रेडियस तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये यहाँ से ऐसे रिवर्बरेशन हो रहा है, तो आपको क्लियर ये करना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी, ठीक है। तो यू नो सिंपल सा वैसे सेंट्रीफ्यूगल के लिए हम जानते हैं मास mv² r होता है, श्योर, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस को यदि रेडियस की बात कर रहा है, वही रेडियस मतलब डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा कि यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द देयर इज द सेम दैट व्हाट इज द, जब बोर्स मॉडल है, बोर्स मॉडल पे जो है आपका हाइड्रोजन एटॉम के लिए चल रहा है, ऐसे कंडीशन में कूलम्ब्स भी आपका रूल अप्लाई होता है। तो कूलम्ब्स में यहाँ पे एसेंट्रिक के लिए हो गया, आई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए हो गया 1/4 पाई एस्पाइलर नॉट, और यहाँ पे Q1 Q2 जो होता था
बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो Q1 Q2 यहाँ पे जो दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस पे जो है वैल्यू होंगे हमारे क्या होंगे, सेम होंगे इस तरह से। तो आप सिंपल से यहाँ लिख पाओगे या दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हो जाएंगे, क्योंकि एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, तो दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, तो FC इक्वल टू आपका FE सेंट्रीपिटल फोर्स और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ में V स्क्वायर बाई R और यहाँ पे जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E एंड E, देयर इज द E एंड देयर इज E, और यहाँ पे जाएगा R स्क्वायर। एक R से का कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें V फाइंड आउट करना है, दे वो क्वेश्चन जो व्हाट इज द V, तो यह में V स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई M से डिवाइड कर दीजिए, यानी V स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या जाएगा, यह हो जाएगा I स्क्वायर हटाएंगे तो किस में जाएगा, रूट में। तो डेट इज, आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर दीजिए, V इक्वल टू इसका पेयर बन जाएगा E इंटू E, हाँ E इंटू E, और यहाँ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका यम। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कार बचा है, आर हो गया, राइट। ठीक है, यही आप फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं वेलोसिटी के लिए। अदरवाइज और भी सिंपल सा, V इक्वल टू E, देखिए इसकी पेयर बन जाएगा 2 इंटू 2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे R जो है रेडियस है वो सेंटीमीटर RC लगा सकते हैं, सेंटीमीटर इसकी रेडियस कितनी है, रख इंटू कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख पाओगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट M R, ये वैल्यू। और सटीक लाना है आपको, तो क्यों नहीं हम यहाँ पर अंडर रूट 1 समझ सकते हैं, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायरेक्ट वैल्यू लगता है, ये से देखिए टेक्निक वाली चीज। R E तो बाहर ही है, 1 इंटू 1 आई हो जाएगा 4 पाई, और यहाँ पे जाएगा M R, E बाहर हो चुका है, ये इतनी की वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं, देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो V इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 रूट में है बाई M R, ये भी रूट में है, I इंटू E, इसका पेयर बना लीजिए, देखिए 3 I 10 टू द पावर 9 है, तो 10 टू द पावर 8 इंटू 10 लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 8 इसको, तो 10 टू द पावर 8 इंटू 10 इसकी जो है पेयर बन जाएगा, तो 10 टू द पावर 4 आई ब्रैकेट में हो जाएगा 10 और यहाँ पे E बाई M R ए बी, तो दैट मीन्स V इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है E, और यहाँ पे एक साथ लिख दीजिए 10 बाई M R, ऐसे ये फॉर्मूला बन जाएगा। और भी एक टेक्निक देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं एग्जाम, M R, ठीक है M R क्या शो करता है, फ्रीक्वेंसी के लिए शो करता है, M R क्या शायद सीधे V लगा दीजिए, V इक्वल टू यहाँ पे देख पाओगे 3 इंटू 10 टू द पावर 4, राइट, यहाँ पर जाएगा 10 बाई V फ्रीक्वेंसी के लिए, तो ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। आप क्वेश्चन में आ गया सीधे डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दे दिया, तो एक काम जानने की जरूरत नहीं है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस रख लीजिए 10, आप फ्रीक्वेंसी मान लीजिए आ गया यहाँ पे 1000 आ गया, तो 1000 आएगा तो यहाँ पे 1/1000 आई 10, तो एक 10 से एक 10 कट जाएगा, हाँ 1000 में 1 0 कट गया तो कितना 100 बचा, 100 से पेयर निकाले कितना जाएगा 10 आ जाएगा, फिर ऐसे कट जाएगा 10, यानी 3 इंटू 10 के बाद 3 हो जाएगा,
या फिर मतलब ऐसा कोई वैल्यू रखेगा जो नियर डायरेक्ट कट जाए, या फिर यहाँ पे बी की वैल्यू दे दे कि 149, ठीक है, तो वहाँ तो हम चाहेंगे वहाँ से भी कट कर देंगे, फिर जो बचेगा उसको स्क्वायर रूट यहाँ से कट कर लीजिए। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। तो नोट कीजिए इस पे क्वेश्चन बताते हैं। हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पहुँचे हैं नीट की जो चल रहा है टारगेट बैचेस, जिसमें आप लास्ट क्वेश्चन का हम लोग पहुँच रखे हैं। इसमें स्पेक्ट्रम लाइन से कुछ रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन उठेंगे कि जैसे आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखते हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे देखते हैं, ठीक है, तो कभी कभी वही सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे जो है वहाँ पे कभी कभी एटॉमिक जो है नंबर दे देता है। तो एक्साइटेड स्टेट पे कभी थर्ड पे, कभी फोर्थ पे, कभी सेकंड पे, कभी फर्स्ट पे, इस तरह से रहता था। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन को ये देखने मिलता है, कहीं कहीं वो सीधा नाम दे देगा, फर्स्ट सेकंड नहीं कहेगा। ऐसे लोग भी जैसे हाइड्रोजन बोल देता है, उसी तरह हीलियम बोल देगा, लिथियम बोल देगा, ऐसे इस तरह से कई एलिमेंट वहाँ पर दे सकते हैं, कोई भी चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पर आप देख रहे हैं, तो ये देखें द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटॉम की आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटॉम, हाइड्रोजन एटॉम का आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वह कितना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटॉम वुड बी, तो सिंपल सा दिमाग यदि शॉर्टकट देखें तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई ठीक है, आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आपका सीधे उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन एटॉम का 1 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और हीलियम का जबकि कितना होता है 2 होता है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर जब वहाँ पे कर रहे होते हैं हम लोग कि वहाँ पे ई लगा देते थे, तो ई इक्वल टू ऐसे लिखते थे 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, फिर यम के स्क्वायर ई पावर 4 टू दी बाई एच स्क्वायर एंड 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ऐसे लिखते थे। तो आप ये समझ लो कि जब हाइड्रोजन दे दिया, हीलियम 2 पे आता है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता है 4, यानी 4 है, आप 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो 13.6 ये दे रखा है 13.6, इसमें 4 टाइम्स से मल्टी कर दीजिए डायरेक्ट, तो आप आंसर देख पाओगे। 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे 4 6 24 इन कैरी 2, आप 4 से 12 और 2 14, आप 4 4 4 4 1 5 डेसिबल, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आ गया शॉर्टकट में, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक से इसमें इस क्वेश्चन को आपको डिस्क्राइब किया गया है। तो ये आपको बताया गया है कि हाइड्रोजन ऑफ एटॉम के लिए स्पेशली या आयनाइजेशन कोई भी एक्साइटेड रहे, एक्साइटेड एनर्जी के लिए हम बात करते हैं, तो वहाँ पे लिखते थे हम लोग E इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर e टू द पावर 4 बाई एच स्क्वायर एंड देयर इज द 1 बाई n1 स्क्वायर एंड 1 बाई n2 स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। आज जब सेकेंड स्टेट पे है तो सिंपल सा सोचिए कि जब सेकेंड स्टेट पे है यानी क्या ऐसे जो ऊपर होता जाएगा, तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, नॉट कैलकुलेटेड। तो हम ये कंडीशन क्या n2 इक्वल टू सपोज कर लेते हैं, क्या है सीधे हम सपोज कर लिए ये इन्फिनिटी हो जाता है और ये हो गया हमारा n1 इक्वल टू 1 क्यूब, ठीक है। तो E इक्वल टू यहाँ पे देख पाते हैं हम लोग 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर e टू द पावर 4 बाई h स्क्वायर एंड देयर इज द 1 बाई 1 स्क्वायर एंड 1 बाई द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको हटा रिमूव कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा ना, ठीक है। तो जनरली आप यहाँ देखना ये के स्क्वायर है और यहाँ पे आपका e पावर 4 है, ठीक है। अब यहाँ हीलियम एटॉम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग क्या चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिमाग करेगा e स्क्वायर एंड e स्क्वायर,
लिख सकते थे, जी स्क्वायर लिख सकते थे, और इसमें वही जेड है, इसको जेड ये भी बोल देंगे, जेड ए स्क्वायर भाई जेड एटॉमिक नंबर को शो करता है, तो जब जेड एटॉमिक नंबर को शो करता है तो हीलियम का He इज एटॉमिक नंबर 2, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2, तो यहाँ पे ई स्क्वायर ना, तो ऐसे सपोज कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं सीधे 4, और यहाँ हो जाएगा ई स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट, इसको वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं, आता है कि 13.6 माइनस का एन बाई स्क्वायर, लेकिन ये सीधे बोला कि हाइड्रोजन एटॉम से किधर आने, जैसे हीलियम की ओर, जैसे इसको पॉजिटिव लगा दीजिए, प्रॉपर्टी पढ़े हैं, ठीक है। अब इक्वल टू, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें क्या पूछ रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम का कितना होगा, तो कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लगा देगा He हीलियम का हो गया, ठीक है। आई टोटल वैल्यू इसके इक्वल टू दिखाता है, तो 13 के अकॉर्डिंग दिखाता है 13.6, जैसे यहाँ पर यहाँ दे रहा है, सीधे हाइड्रोजन को शो करेगा ना, देखिए हाइड्रोजन आप कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एन स्क्वायर यही पाएगा ना, एन स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो देखिए 14.6, क्लियर। और देखिए एन इक्वल कितना है, एन यही है, हीलियम को दिखाएगा यहाँ पे कितना आया, तो 4 आया था, एन की तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या है, 1 तक 54.4 इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखें, चाहे वो चीज़ें एक्साइटेड में हो, चाहे हाइड्रोजन एटॉम पर है, चाहे हीलियम एटॉम पर है, किसी पे भी रहेगा, तो वहाँ पे जो आपका पॉजिटिव होता था या नेगेटिव होता था, हाइड्रोजन के लिए स्पेशली जब देखेंगे -13.6 अपॉन द एन स्क्वायर, ये रियलिटी है, बट ये अगर गिवन पॉजिटिव साथ दिया प्रॉपर्टी भी होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे हमने लिखा 13.6 He, हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी, He आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी पे इतना हमारा आ गया 54.5 इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी आप देखिए इतना लगा के असर नहीं, पूरा उसका आप डिग्री देखना, तो जितना भी एटॉमिक रहता है तो उसका आप उतना टाइम में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें का आपके नीट में ये मान के चलें बहुत स्पेशलाइज क्वेश्चन उठेंगे जो बहुत बारीकी से सेट किए जाते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन जो बहुत स्पेशली तरीके से पकड़ लीजिएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी रहता है कोई ना कोई जो हम उतने 3-4 क्वेश्चन है जब बढ़िया से इसका दम के साथ एकदम सॉल्व कर देते हैं तो कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा, मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिस यही होते हैं, फार्मूले यही होते हैं, घबराना नहीं है। आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए, कराते रहिए, और जो भी नहीं आ रहा है पूछते रहिए, हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सो थैंक यू। या क्वेश्चन लिखिए जी।
Welcome back. Very good afternoon. Today we'll be discuss about of the what is relation of momentum photon. ऐसे भी बोल सकते हैं momentum photon. ने फोटॉन का जो संबंध है वो क्या होता है? आप क्लास चल रहा है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में एंड आल्सो डेट बिलोंग योर नीट बोर्ड. जनरली हम लोग यहाँ बात करते हैं मोमेंटम ऑफ फोटॉन. मोमेंटम ऑफ फोटॉन ये कहता है मोमेंटम फोटॉन इज द रेशियो ऑफ विच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी पर स्पीड ऑफ लाइट इज द नोन एज. ये होता है इन शॉर्ट में. बट हाउ ये देखिए कैसे इसको हम लिखते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्रीक्वेंसी पर स्पीड ऑफ लाइट और यानी संवेग एवं यहाँ पर अनुक्रमानुपाती हिंदी बोलते हैं. आवृत्ति फ्रीक्वेंसी तथा प्रकाश के चाल के अनुक्रमानुपाती होती है और जब इसको आप हटा रहे होते हैं तो डेट मीन्स ये हो जाता है H V/C. डेट मीन्स वही चीज आ गया. ठीक. तो P इक्वल टू आप लिखते हैं H V/C. ये रूल होता है. बट ऑलवेज इससे बैक में एक चैप्टर में बताया गया है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू याद होगा आपको कि स्पीड ऑफ लाइट पर लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी है स्पीड ऑफ लाइट विद दिस. तो क्या हम इसके इक्वल टू यहाँ पुट कर सकते हैं? ठीक है. ये भी इक्वेशन हम यहाँ पर पुट करके कोई ना कोई निकाल लेंगे और हम इस तरह से लिखते हैं P इक्वल टू H/C इंटू V. तो देखिए V की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना. ये हम पुट कर दीजिए तो क्या निकल के आएगा आपका P इक्वल टू H/C एंड देयर इज V का यहाँ पे C अपॉन लैम्डा. तो दिस इज कैंसिल. ठीक है. यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं P इक्वल टू H/लैम्डा और इस पे भी यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसे कट कर दीजिए तो आ गया आपका लैम्डा इक्वल टू H/P. ये क्या शो करता है? प्लैंक ही को शो करता है ना. प्लैंक कांस्टेंट. प्लैंक कांस्टेंट भी बता रहा होता है कि भाई जितना भी आपका रहेगा वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ P. इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ P मोमेंटम का. इसको फिर हटाते हैं तो देखिए चाहिए इतना. अब ये दिमाग में कलर आएगा. अभी मैं आपको ये बताया. ठीक है. यदि इसी क्वेश्चन में कहा जाए मोमेंटम फोटॉन में यदि एनर्जी की बात की जाए कि वो एनर्जी कितना होगा एनर्जी कॉइल के लिए तो जनरली आप पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगा. तो यहाँ हम ये लिखेंगे यदि एनर्जी की बात कर रहे होते हैं तो E इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे P ऑफ स्क्वायर बाई m/2E. ऐसे ये फॉर्मूला होता है. इसको भी प्रूव कराया जाता है E इक्वल टू P²/2m. तो आप बताइए P की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं ये वाला यहाँ से. तो क्या चीज़ ये चीज़ ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं ना. चाहिए वैल्यू हम पुट कर दीजिए चाहिए वैल्यू पुट कीजिए तो रिलेशन क्या निकल के आएगा? E इक्वल टू P को यहाँ रखिए H² V² अपॉन 2m और बाई BC है. ठीक है. तो कुल कितने पान 1 2 3 4 पान. यहाँ से इसको यदि हम लड़ दें तो E इक्वल टू देखिएगा H²/V²/C एंड 1/2m. तो E इक्वल टू क्या देखेंगे H²/V²/2cm. ये बन जाएगा. ठीक है. तो यानी इस कंडीशन में यहाँ पे 2cm आप यहाँ पे ये देखें 2cm. अब इसके इकालिक क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से समझिएगा. द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास m इमिट फोटॉन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी v. यहाँ फ्रीक्वेंसी बोला v भी बोला आवृत्तियाँ v है एंड न्यूक्लियस रिक्वायर द रिक्वायर्ड एनर्जी कितना होगा? रिक्वायर्ड एनर्जी विल बी तो H² V² अपॉन इतना 2. ठीक है. इसमें से कोई मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है.
थोड़ा सा टेक्निक लगा दे तो मैच करना शुरू कर देगा। इन ऑप्शन में देखना, जैसा कि आपने फाइंड आउट किया E इक्वल टू एच स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2cm, बट इसमें देखिए एच स्क्वायर बी स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे 2mc स्क्वायर है, बट यहाँ पे उसमें नहीं है। तो टेक्निक क्या है कि यहाँ पे हमें चाहिए, तो इस कंडीशन में यहाँ पे cm है, समझ पा रहा है, cm, तो यानी यहाँ पे हम इसको पर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखिए वहाँ पे एच स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर आई सी है, स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, यहाँ पे बोला गया ना फ्रीक्वेंसी न्यूक्लियस ऑफ मास एंड फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी देन एच स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m और एक सी ये है, इसका एक वैल्यू यहाँ पर रखिए 3.0 × 10 टू द पावर 8। डेट मीन्स यहाँ पे निकाल पाएंगे एच स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए इसको हम चाहे तो डायरेक्ट सी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो सी सी मिलकर क्या जाएगा सी स्क्वायर, तो 2mc स्क्वायर इज योर दिस। अब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फॉर्मूला भी होता है, देखिए आपको फ्रीक्वेंसी लैम्डा बाई सी है ना, यहाँ पे लिखे थे कहीं, चलिए एच बाई सी वही सी आ गया इसको, बहुत आसान होता है, बस आप दिमाग आप लगा के करिए तो बहुत इजी। बस ये इक्वेशन यूज करना था, ये इक्वेशन यूज करना था और एनर्जी वाला इक्वेशन यूज करना था। यहाँ पे एनर्जी वाला में यहाँ पे ये वाला दो इक्वेशन यूज कर लीजिए, देखिए आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे P इक्वल टू एच V अपॉन C एंड T इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m, बस ये दो इक्वेशन है। रिलेशन क्या रहा था कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास m एंड एमिट ऑफ ए फोटॉन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी v। तो यहाँ पे इसका जब फोटॉन की बातें कर रहा है, यहाँ पे फोटॉन पे मोमेंटम इतना अपॉन एच वी अपॉन ये फ्रीक्वेंसी के लिए एच वी अपॉन सी होता है। एनर्जी की बात करते हैं तो E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2p हो गया। इन्हीं को इक्वेशन ले जाके यहाँ पे हमें पुट कर देना, ये ला के यहाँ पे पुट कर देना था, तो जनरली आप स्क्वायर करें तो स्क्वायर आ जाएगा। जैसे स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ, अभी सी के स्क्वायर भी कर दीजिए तो इसी था डायरेक्ट यहाँ पे रख दीजिए, स्क्वायर करेंगे यदि दोनों का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी पहला आकाश नाम मैच कर जाएगा। तो बहुत सिंपल होता है, बस सकते आपके दिमाग आपको इतना लगाना पड़ेगा कि जनरली क्या कहा जाता है कि यदि मानते हैं हम लोग कि यहाँ पे फोटॉन की बातें की जा रही हैं कि मोमेंटम ऑफ फोटॉन कितना होगा, तब पुट अप इन योर माइंड ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ द गोइंग टू द प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट के अनुसार, प्लांक के नियमानुसार, प्लांक के नियमानुसार क्या कहता है कि कहता है कोई भी जो है यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये पकड़िए, कहता है यहाँ पे जैसे हम लोग निकाले हैं कि जो भी तरंग दैर्घ्य हैं, हिंदी में सुने, जो भी तरंग दैर्घ्य है वो यहाँ पे संवेग के अनुक्रमानुपाती होता है, संवेग के अनुक्रम। यही जब हटाते हैं तो एच लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, वही चीज़ यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। दूसरा कंडीशन कहता है कि यहाँ पे जो भी एनर्जी है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, चाहे काइनेटिक एनर्जी, चाहे क्वाल्स एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी है, वो एनर्जी क्या कहता है कि जो भी मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ स्क्वायर पर 2 टाइम ऑफ द मास, उसका हो जाता है। फिर उन दोनों का रेशियो लेकर निकाल लेते हैं, सिंपल सा लगता है। आई होप आपको समझ में वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं। थैंक यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल भाषा में कह रहा है कि सपोज कीजिए जो आवृत्तियाँ आपका दे रखा है V1 एवं V2 आवृत्तियाँ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखी हुई है, प्लांक कांस्टेंट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इतना होता है, मालूम है, प्रकाश का अच्छा मास निकालना है। तो इस संबंध में अभी बैक में आपने फॉर्मूला देखा कि जब एनर्जी की बातें की जाए, E इक्वल टू दे रखा ना, E इक्वल टू 100 जूल, E इक्वल टू आपने यहाँ पे पढ़ा एच स्क्वायर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्वायर बाई 2mc स्क्वायर, ऐसे था, ठीक है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, m फाइंड आउट करना है। तो m फाइंड आउट करना तो क्या कीजिएगा, इस केस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इससे क्या कर दीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, m इक्वल टू एच स्क्वायर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्वायर
इंटू 2EC², ये रूल है। बस थोड़ा सा उस अगले बार में एनर्जी पूछा था, ऐसे बार में क्या पूछ लिया, मास पूछ लिया। ठीक है, अब यहाँ समझिए, आप सोचे कि सर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो ओनली फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ दो फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ले लीजिए तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकलेगा कि वहाँ पर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के रिवाइब्रेशन होने पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी आ रहा है वी नेट इक्वल टू, ठीक है, यहाँ लिखिए V1 माइनस V2 फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ें आप लागू कर दीजिए, तब हम सिंपल सा देख पाएंगे कितना V1 का कितना 2.0 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। दिस और दिस कॉमन ले लीजिए तो सिंपल सा क्या देखेंगे 2.0 माइनस 0.5 कॉमन क्या 10 टू द पावर 3 इज कॉमन। तो आप दिमाग लगाएं, दो में से आपका 50 पैसा जाए तो कितना लिखेंगे आप, है ना, इंटू 10 टू द पावर -3, यानी यही भी हो गया नेट, मतलब कुल की बातें हैं। तो अब ये चीज़ और बाकी सब लाके इनपुट कर दीजिए, तो यम इक्वल टू देखिए एच की वैल्यू कितना है 6.6 इंटू 10 टू द पावर का -34 का स्क्वायर, और भी की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर अपॉन 2। ई की वैल्यू कितना है 100 जूल, और सी का कितना था 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। अब इसी को के लिए आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे जब से आप सॉल्व करिए तो आप देख पाएंगे इसका स्क्वायर करने मतलब इसका बेस का 2 टाइम लिखना, ठीक है, 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है ऑलवेज मल्टीप्लाई, हाँ। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -68 हो जाएगा 34 दूना इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना -6 हो गया। और यहाँ पे 2 3 3 डायरेक्ट ना लिख दीजिए, या ऐसे लिख दीजिए 3 3, क्योंकि स्क्वायर इसका भी स्क्वायर होगा, और 10 टू द पावर 8 टू 16, 8 टू 16 हो जाए, पार्ट पर मल्टीप्लाई 8 9 16, और अभी यहाँ पे 2 बचा 100, देखिए इतना हो गया। अब जब इतना हो जाएगा तो सिंपल सा दिमाग आप लगाएंगे कि क्या करिएगा यहाँ पे कि m इक्वल टू 6.6 15 का आएगा 525 आएगा 3, ये ना 1 2 225 हो जाएगा, डेसिमल 2 डिजिट पे 1.5 का, ठीक है, और 10 टू द पावर देखिए -68 और 6 कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए 72 -72 हो जाएगा, अरे तो इसमें चला जाएगा 70 74 हो जाएगा, 74 -74 आई माइनस 16 में 18, ये भी ऊपर जाए तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है, अपॉन 2 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसको कट करें, देखिए यानी यहाँ से कट करिए तो 3 2 6 3 2 इसको कट कीजिए तो 3 2 6 3 2 6, इसको 2 से कट कीजिए तो मान लीजिए ये 1 इंटू 1 हुआ ना, एम इक्वल टू देखिए 11 में इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 11 से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 11 टू 22, 11 टू 22 और 2 कितना आ जाएगा 23, और डेसिमल 3 डिजिट पे 2.3 यहाँ पे 2.25 आई 10 के पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 7 12 है 7 1 8 92, सही है, और यहाँ पे उसने 1 हो गया, सीधा हटा दें
तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए को लगभग 5 के आसपास में आना चाहिए। तो देखिए 2 to the 4 आइटम को निकालेगा अप्रोक्सीमेट 5, तो n इक्वल टू अप्रोक्स मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.99 समथिंग, 4.98 इंटू 10 टू द पावर आता -92 kg। आप सोचिए कितना इस न्यूक्लियस का जब ब्लास्ट होगा तो कितना असर डालेगा। तो जब न्यूक्लियस वार कहीं कराए जाते हैं, ऊपर से गिराए जाते हैं, जिस तरह हिरोशिमा नागासाकी